मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहां पर मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं। अभी हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन को पढ़ा और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के टाइप्स को पढ़ा। इस वीडियो में हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम लोग टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा पश्चिम से पूर्व तक हिमालय को कई क्षेत्रों में भी बांटा गया है और इन क्षेत्रों को रिवर वैली के आधार पर बांटा गया है। आइए इसे हम लोग मैप में देखते हैं। जो पहला भाग है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। ये पंजाब हिमालय जो है इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का एरिया है। आप देखिए यहाँ पे इंडस रिवर है और ये सतलज रिवर है। इंडस रिवर जो है वो ये ब्लू रंग के लाइन से दिखाया गया है कि वो इस तरीके से पाकिस्तान में इंटर करता हुआ और अरेबियन सी में चला जाता है, और सतलज रिवर जो है वो भी इस जगह से निकलते हुए ऐसे करके यहाँ पर इंडस रिवर में मिल गया है। ठीक है, तो ये हो गया इंडस रिवर और ये सतलज रिवर, और इसके बीच का जो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को ही पंजाब हिमालय बोला जाता है। अब जो दूसरा एरिया है उसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। जैसा कि सतलज रिवर आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये काली रिवर है। काली रिवर यहाँ से ऐसे करते हुए आती है और सतलज रिवर इस जगह से ऐसे आती है। तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो इलाका है, ये वाला, इस इलाके को कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। तीसरे पार्ट को नेपाल हिमालय बोला जाता है। नेपाल हिमालय काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है। ये काली रिवर तो जैसा हमने अभी देखा ही, और तीस्ता रिवर जो ये ब्लू रंग का दिखा रहा है ये है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप इसे समझिए यही तीस्ता रिवर है। तो इन दो रिवर के बीच का ये वाला जो इलाका है इसे ही बोला जाता है नेपाल हिमालय। अब जो चौथा है पार्ट हिमालय का, उसे बोला जाता है आसाम हिमालय। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये वाला जो है ये तीस्ता रिवर है यहाँ पर, और इस जगह पर जो ये वाला एरिया है इसे बोला जाता है दिहांग रिवर। यहाँ पे दिहांग रिवर है, तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है इसे ही बोला जाता है आसाम हिमालय, क्योंकि यहाँ पर आसाम भी है। अब हम लोग हिमालय के पांचवें पार्ट को समझते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर दिहांग रिवर है, ठीक है, और दिहांग रिवर के जो ये वाला इलाका है, ये वाला, तो यहाँ पर जो हिमालय का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर इस हिमालय के पार्ट को पूर्वांचल बोला जाता है। तो इस तरीके से जो हिमालय है, हिमालय के 5 पार्ट हैं, वहाँ हम लोग इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए, यहाँ तक जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को पंजाब हिमालय बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है इसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है इसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। और ये जो 2 लाइन्स के बीच का एरिया है इसे आसाम हिमालय, और ये जो छोटा सा लाइन यहाँ पर बच गया ये पूर्वांचल कहा जाता है। तो इस तरीके से हिमालय के 5 पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अपने टेक्स्ट बुक पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये वही यहाँ बताया जा रहा है कि सतलज और सिंधु नदी के बीच यानी इंडस रिवर के बीच का जो एरिया है उसे हम लोग पंजाब हिमालय बोला जाता है, और पंजाब हिमालय को लोकल लैंग्वेज में यानी कश्मीर और हिमाचल में जैसा कि ये फैला हुआ है, इसलिए वहाँ पर कश्मीर में कश्मीर हिमालय और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। सतलज और काली रिवर्स के बीच का जो एरिया है उसे कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। The Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas and the part of lying between Tista and Dihang rivers is known as Assam Himalaya। ठीक, और उसी तरीके से काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच का जो एरिया है उसे असम हिमालय बोला जाता है। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। तो अभी जो 5 कैटेगरीज बताए गए, सॉरी अभी तो 4 कैटेगरी यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन 5 मैंने मैप में बताएं, तो ये 5 कैटेगरी के कुछ लोकल नाम भी हैं। अब इन्हें किस लोकल नाम से बुलाया जाता है ये आप पता कीजिए।
The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. यहाँ गोर्ज लिखा हुआ है। गोर्ज का मीनिंग होता है तीखी ढालों वाली तंग घाटी जिसके बीच में से नदी बहती है। मतलब ऊंची ऊंची जो घाटियाँ हैं या गहरी खाई हैं उनमें से जो नदियाँ बहती हैं उन्हें गोर्ज कहा जाता है। तो दिहांग रिवर भी जो है वो एक गोर्ज से होते हुए बहती है। ये इस जगह पर दिहांग रिवर है। दिहांग रिवर के बाद हिमालय जो है इधर साउथ की तरफ मुड़ जाता है। तो आप देखिएगा कि दिहांग रिवर के ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हिमालय इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पर हिमालय नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है, जिसे पूर्वांचल बोला जाता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो दिहांग रिवर के बाद का जो हिमालय है जो नीचे साउथ की तरफ मुड़ गया है उसे पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स बोला जाता है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks. पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैले हुए हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स वाले स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। इन पर्वतों पर घने वन हैं और ये पर्वत कई समानांतर रेंजेस और वैलीज में फैले हुए हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मेजो हिल्स। ठीक है, ये जो चार अभी हम लोगों ने माउंटेन्स के नाम या हिल्स के नाम अभी हम लोगों ने पढ़े, इन चारों को मिला करके ही पूर्वांचल हिल्स बोला जाता है जो कि हिमालय का ही एक पार्ट है और ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग उसे रिवाइज करके ज़रूर रहिएगा पहले से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।